ओम शांति। प्यारी और पावन आत्माओं, आप सभी का इस शुभ मुरली चिंतन में हार्दिक अभिनंदन है। आज है 9 अगस्त 2025 और हम सौभाग्यशाली हैं कि स्वयं परमपिता परमात्मा शिव बाबा के अमृत वचनों को सुनने और आत्मसात करने का अवसर मिला है। आज की मुरली में बाबा हमें इस अद्भुत और कल्याणकारी पुरुषोत्तम संगमयुग का असली महत्व समझा रहे हैं। वह अनोखा समय जब आत्माएं सीधे भगवान से शिक्षा लेकर अपनी खोई हुई दिव्यता को पुनः प्राप्त करती हैं और श्री कृष्णपुरी जैसी सतयुगी स्वर्णिम दुनिया की मालिक बनती है। बाबा हमें हमारे 84 जन्मों की यात्रा का स्मरण कराते हैं। कैसे हम सतयुग के आदि देवी देवता थे और अब इस अंतिम जन्म में फिर उसी ऊंचे पद को पाने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं। आज वे विशेष रूप से पवित्रता को जीवन की सबसे ऊंची धारणा बताते हुए यह भी स्पष्ट करते हैं कि माताओं के ऊपर ज्ञान का कलश रखने का गहरा आध्यात्मिक रहस्य क्या है। तो आइए मन को शांत कर इस हृदय को खोलकर हम इस गहन मुरली में डूब जाएं और बाबा के प्रेम व ज्ञान को अपने अस्तित्व में समाहित कर आत्मा को सच्चे अर्थों में उज्ज्वल बनाएं। आज की मुरली का मधुर संदेश हमें यह याद दिलाता है कि यह पुरुषोत्तम संगम युग वास्तव में कल्याणकारी और अमूल्य समय है, क्योंकि इसी विशेष युग में हम परम पिता शिव बाबा से ज्ञान की शिक्षा लेकर स्वयं को इतना ऊंचा बना सकते हैं कि श्री कृष्णपुरी जैसी स्वर्णिम दुनिया के मालिक बन जाएं। आज बाबा ने हमसे एक प्रश्न रखा, वे माताओं पर ज्ञान का कलश क्यों रखते हैं और भारत की कौन सी खास रिवाज इसका प्रतीक है। इसका उत्तर बेहद सुंदर है। बाबा कहते हैं कि पवित्रता की राखी बांधकर सबको पतित से पावन बनाने के महान कार्य के लिए माताओं पर ज्ञान का कलश रखा जाता है। जैसे भारत में रक्षाबंधन का पर्व बहन द्वारा भाई को राखी बांधने की पवित्र परंपरा है जो सुरक्षा और शुद्धता का प्रतीक है, वैसे ही ये ज्ञान की राखी आत्मा को परम पवित्र बनाने का वचन है। बाबा स्नेहपूर्वक याद दिलाते हैं, बच्चे माँ में कम याद करो तो तुम पावन बनकर पावन दुनिया के स्वामी बन जाओगे। ओम शांति। ये है हमारे प्यारे भोलेनाथ की अनुपम महिमा, जिन्हें सदा देने वाला कहा जाता है। आप बच्चे भली भांति जानते हैं कि श्री लक्ष्मी और नारायण को यह दिव्य राज्य भाग्य किसने प्रदान किया। निश्चित ही वह स्वयं परमपिता परमात्मा थे, क्योंकि स्वर्ग की स्थापना का कार्य तो वही करते हैं। जैसे भोलेनाथ ने स्वर्णिम युग में लक्ष्मी नारायण को राजसत्ता दी, वैसे ही श्री कृष्ण को भी वह राज्य भाग्य मिला। वास्तव में राधे कृष्ण और लक्ष्मी नारायण में कोई अंतर नहीं, बस नाम और रूप का परिवर्तन है, परंतु उनका राज्य केवल परमात्मा ही दे सकते हैं। उनका जन्म भी स्वर्ग में ही माना जाता है। यह गूढ़ सत्य आप बच्चे ही समझते हैं और जन्माष्टमी के पावन अवसर पर यही संदेश सबको मोआन सुना सकते हैं। जब श्री कृष्ण की जन्माष्टमी मनाई जाती है तो राधे की भी जन्माष्टमी होनी चाहिए, क्योंकि दोनों ही उस दिव्य स्वर्ग के वासी थे जहाँ सुख, शांति और पवित्रता का साम्राज्य था। राधे और कृष्ण विवाह के बाद ही लक्ष्मी नारायण के रूप में प्रतिष्ठित होते हैं, लेकिन असली प्रश्न यह है कि उन्हें यह दिव्य राज्य भाग्य किसने प्रदान किया और राजयोग का ज्ञान कब और कहाँ मिला। स्वर्ग में तो शिक्षा की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि सतयुग में सभी आत्माएं पहले से ही श्रेष्ठ और पूर्ण होती हैं। वास्तव में यह राजयोग कलयुग के अंत में इस पुरुषोत्तम संगमयुग में सिखाया जाता है, ताकि अगले जन्म में वही आत्माएं स्वर्णिम युग के राजा रानी बने। यही वह अद्भुत समय है जब पुरानी भ्रष्ट दुनिया समाप्त होकर नई पावन सृष्टि की स्थापना होती है, और इस परिवर्तन का कार्य केवल पतित पावन परमात्मा ही करते हैं। पुरुषोत्तम संगम युग जो पुरानी और नई दुनिया के मिलन का क्षण है, गीतों और ग्रंथों में भी गाया गया है। लक्ष्मी नारायण नई दुनिया के स्वामी इसलिए हैं क्योंकि पिछली जन्मावली में इन्हें परमपिता शिव बाबा ने स्वयं राजयोग सिखाया था और वही पुरुषार्थ की प्रालब्ध इन्हें पुनः प्राप्त हुई। यही संगम युग वास्तव में कल्याणकारी है, जहां आत्मा अपने उच्चतम स्वरूप को पाकर आने वाले युगों की नींव रखती है। कलयुग में जहां असंख्य मत और पंथ मौजूद हैं, वहीं सतयुग में केवल एक ही शुद्ध देवी देवता धर्म था। प्रश्न यह है कि संगम युग में कौन सा धर्म सक्रिय होता है, जिसके माध्यम से आत्मा पुरुषार्थ कर राजयोग सीखती है और अगले जन्म में सतयुग की रॉयल प्रालब्ध का आनंद लेती है। शास्त्रों और चित्रों में स्पष्ट दिखाया गया है कि संगम युग में ब्रह्मा के द्वारा ब्राह्मण कुल की स्थापना होती है और इसी से कृष्णपुरी की नींव रखी जाती है। आज हम जानते हैं कि यह दिव्य
पढ़ाई और पवित्रता की साधना ही हमें श्री कृष्णपुरी का मालिक बनाती है। शिव भगवान स्वयं यह गूढ़ ज्ञान देते हैं कि श्री कृष्ण की आत्मा, जो अनेक जन्मों का चक्र पूरा कर रही है, अब अपने अंतिम 84वें जन्म में ब्रह्मा के रूप में अवतरित हुई है। यही कारण है कि उन्हें ब्रह्मा नाम दिया गया। जैसे गोद ले जाने पर नाम बदलता है, वैसे ही जन्म जन्मांतर में नाम, रूप, देश और काल बदलते जाते हैं, लेकिन आत्मा वही रहती है। श्री कृष्ण के चित्र में उनके 84 जन्मों की यह संपूर्ण यात्रा स्पष्ट रूप से अंकित है, जो इस अद्भुत सृष्टि चक्र का प्रमाण है। जन्माष्टमी के अवसर पर श्री कृष्ण के चित्रों की मांग स्वाभाविक रूप से बढ़ जाती है, क्योंकि इस दिन लोग उनके मंदिरों में जाकर दर्शन करते हैं और भक्ति में लीन हो जाते हैं। राधे कृष्ण, जो युवावस्था में राजकुमार राजकुमारी के रूप में जाने जाते हैं, आगे चलकर लक्ष्मी नारायण बनकर महाराजा महारानी का पद पाते हैं। यही आत्माएं 84 जन्मों की यात्रा पूरी कर अपने अंतिम जन्म में ब्रह्मा और सरस्वती के रूप में प्रकट होती हैं, और तभी परमपिता परमात्मा उनमें प्रवेश कर दिव्य ज्ञान प्रदान करते हैं। तब वह प्रेम से कहते हैं, तुम अपने जन्मों को नहीं जानते, तुम पहले जन्म में लक्ष्मी नारायण थे। यही गूढ़ बातें बाप बैठकर समझाते हैं, जिन्हें हम सुनते भी हैं और दूसरों को सुनाते भी हैं। यह अद्वितीय समय है, पुरुषोत्तम संगमय युग, जिसे लीप युग या अतिरिक्त युग भी कहा जाता है। जैसे पुरुषोत्तम मास में 13 महीनों का संयोग होता है, इस दिव्य संगमय युग की स्मृति में ही हम प्रतिवर्ष ये पावन त्योहार मनाते हैं, जो आत्मा को श्रेष्ठ इतिहास की याद दिलाते हैं। सिर्फ इसी पुरुषोत्तम संगम युग में परम पिता परमात्मा आकर हमें पवित्रता की प्रतिज्ञा कराते हैं और पतित संसार को समाप्त कर पावन दुनिया की स्थापना करते हैं। रक्षाबंधन का त्योहार, जो भारत की विशिष्ट परंपरा है, में बहन भाई को राखी बांधती है, लेकिन जीवन की वास्तविक पवित्रता वहीं टिकती है जहां आत्मा अपने संस्कारों को शुद्ध रखे, वरना कुमारी भी समय के साथ अपवित्र बन सकती है। आज के समय में बाप ने माताओं पर ज्ञान का कलश रखा है और ब्रह्मा कुमार व ब्रह्मा कुमारियां बैठकर यह राखी बांधते हैं, जो आत्मा को पवित्रता के मार्ग पर स्थिर करने का संकल्प है। बाबा स्नेहपूर्वक समझाते हैं, माम में कम याद करो तो तुम न केवल पावन बनोगे, बल्कि पावन दुनिया के मालिक भी बनोगे। असल में बाहरी राखी या रस्म से कहीं बड़ी प्रतिज्ञा तो वही है जो बेहद का बाप हमें कराते हैं। यदि वास्तव में पावन बनना है तो पतित पावन परमात्मा को निरंतर स्मरण करना ही एकमात्र उपाय है। सभी आत्माओं को गति और सद्गति देने वाला कोई साधारण मनुष्य नहीं हो सकता। यह कार्य केवल परमपिता परमात्मा ही करते हैं, जो हमें पावन बनने की प्रतिज्ञा कराते हैं। स्मरण रहे, भारत एक समय पावन स्वर्ग था और उस स्वर्ग की पुनर्स्थापना का कार्य भी केवल वही पतित पावन परमात्मा करते हैं। श्री कृष्ण को पतित पावन नहीं कहा जा सकता, क्योंकि उनका तो जन्म स्वर्ग में होता है, जबकि शिव का जन्म अलौकिक है। वे स्वयं अपना परिचय देते हैं कि मैं एक साधारण तन में प्रवेश कर ज्ञान का सागर और राजयोग का शिक्षक बनकर आया हूँ, ताकि आत्माओं को पतित से पावन बनाया जा सके। वही बाप स्वर्ग की रचना करते हैं और नर्क का विनाश कराते हैं। जब यह संसार पूर्णतः तमो प्रधान नर्क बन जाता है, तभी वे आकर उसे सत्व प्रधान स्वर्ग में बदलते हैं। आत्माओं को 100% पतित अवस्था से 100% पावन अवस्था तक ले जाते हैं, और इस दिव्य प्रक्रिया में आत्मा का पहला नया जन्म अवश्य सतो प्रधान ही होता है, स्वच्छ, निर्मल और पूर्ण। बाप जो हमें सुनाते हैं वह कोई नई बात नहीं होती, बल्कि ड्रामा के अनादि रिकॉर्ड में अक्षरशः नूंदी हुई वही बातें हैं जो कल्प पहले भी सुनाई गई थीं और आज पुनः वैसी ही दोहराई जा रही हैं। यह अद्भुत ज्ञान उस अति सूक्ष्म आत्मा में सहेजे हुए रिकॉर्ड की तरह संचित है। बच्चे अच्छी तरह समझते हैं कि श्री कृष्ण की जन्माष्टमी कब हुई थी। लगभग 5000 वर्ष पहले। बस कुछ ही दिनों का अंतर मानेंगे, क्योंकि इस समय हम अभी पढ़ाई के दौर में हैं और नई पावन दुनिया की स्थापना हो रही है। इस सत्य को जानकर बच्चों के हृदय में अपार खुशी उमड़ती है, क्योंकि वे समझते हैं कि श्री कृष्ण की आत्मा ने 84 जन्मों का पूरा चक्र पूरा कर लिया है और अब फिर से उसी नाम और रूप में प्रकट होने की तैयारी में है, ताकि स्वर्णिम युग का नया अध्याय प्रारंभ हो सके। जब यह दिव्य पढ़ाई पूर्ण होगी तभी श्री कृष्ण का जन्म होगा, लेकिन अभी कुछ समय बाकी है, क्योंकि इस पढ़ाई के साथ साथ अनेक धर्मों का अंत और एक नई पावन युग की शुरुआत भी होगी।
श्री कृष्ण का आगमन केवल एक आत्मा का जन्म नहीं बल्कि पूरी श्री कृष्णपुरी की स्थापना का प्रतीक है। यही ब्राह्मण कुल के बच्चे हैं जो आज राजयोग सीखकर कल देवता पद प्राप्त करेंगे। यह ईश्वरीय पाठशाला सबसे श्रेष्ठ है और इसमें समय अधिक इसलिए लगता है क्योंकि जहाँ ज्ञान का अध्ययन सहज है वहीं योग में स्थिरता पाने के लिए निरंतर मेहनत करनी पड़ती है। आज हम यह गर्व से कह सकते हैं कि श्री कृष्ण की आत्मा स्वयं परमपिता परमात्मा से राजयोग का प्रशिक्षण ले रही है। शिव बाबा ब्रह्मा के माध्यम से हमें यह पढ़ाई दे रहे हैं ताकि कल हम विष्णुपुरी के राज्य के अधिकारी बन सकें और स्वर्णिम युग की नींव रख सकें। हम प्रजापिता ब्रह्मा की संतान ब्राह्मण और ब्राह्मणियाँ इस पुरुषोत्तम संगम युग में जन्मे हैं, एक ऐसा युग जो अत्यंत छोटा होते हुए भी अनंत महत्व रखता है। लोग विराट रूप तो दिखाते हैं लेकिन उसके गहरे अर्थ से अनजान रहते हैं, जबकि हमें 84 जन्मों के इस अद्भुत चक्र का रहस्य स्पष्ट करना है, क्योंकि शिव जयंती के बाद ही श्री कृष्ण जयंती का शुभारंभ होता है। हमारे लिए यह संगमयुग ही वास्तविक परिवर्तन का समय है, जहाँ कलयुग हमारे पीछे छूट चुका है और अब बाप हमें सुखधाम और शांति धाम की ओर ले जाने आए हैं। आज हम युग बल के द्वारा अपनी नई पावन दुनिया की स्थापना कर रहे हैं, अहिंसा को जीवन का सर्वोच्च धर्म मानते हुए, जहाँ न काम की कटारी उठानी है न किसी से झगड़ना है। बाप स्पष्ट कहते हैं कि मैं हर 5000 वर्ष बाद आता हूँ, न कि लाखों वर्षों बाद जैसा मनुष्य सोचते हैं। दुर्भाग्य से लोग कुंभकर्ण की नींद में सोए रहते हैं, जागना ही नहीं चाहते, और इसी कारण मैं कल्प नियत समय पर आता हूँ। आज भी वही संदेश है, मन मना भव, परंतु इसका वास्तविक अर्थ केवल वे ही समझते हैं जो इस ईश्वरीय ज्ञान में जागृत हो चुके हैं। पिता कहते हैं, देह और देह से जुड़े सभी संबंधों को त्याग कर केवल मुझे याद करो, तब तुम पवित्र बन जाओगे। यही है ईश्वरीय विश्वविद्यालय जो पूरे संसार को सद्गति देने वाला है, जहाँ नर्क को स्वर्ग में बदलने की शक्ति है, और वही स्थान है जहाँ से तुम पूर्ण राज्य करते हो। शिव को बबुलनाथ भी कहा जाता है क्योंकि वे आकर तुम्हें काम रूपी बेड़ियों से मुक्त कर पवित्रता का वरदान देते हैं। उनका मार्ग पूर्ण रूप से निवृत्ति का मार्ग है। वे स्पष्ट कहते हैं, मैं ही आकर सभी आत्माओं की सद्गति करता हूँ। शिव बाबा ही सबको कल्याण की दिशा देने वाले हैं, इसलिए वे हीरे के समान मूल्यवान हैं। वे तुम्हें स्वर्णिम युग में प्रवेश कराते हैं, जहाँ तुम्हारा यह हीरे जैसा जन्म फिर से सुनहरे युग में फलता फूलता है। इस पूरी मुरली का सार यही है कि आत्मा को परमपिता से जोड़कर पवित्रता, शांति और सत्य का अनुभव करना ही वास्तविक जीवन की धारणा है। इस पुरानी और अस्थिर दुनिया में हमें अपने भीतर की शक्ति और योग बल के सहारे एक नई शांति और पवित्रता से भरी दुनिया की नींव रखनी है और अपने जीवन को हीरे की तरह निर्मल व मूल्यवान बनाना है। जो ज्ञान बाप हमें देते हैं उस पर गहराई से विचार करना, उसे आत्मसात करना और फिर दूसरों तक पहुंचाना हमारा कर्तव्य है, ताकि निरंतर यह नशा बना रहे कि जब यह अद्भुत पढ़ाई पूरी होगी तो हम दिव्य और सुखमय कृष्णपुरी में प्रवेश करेंगे। आज का वरदान यही है कि हम अपने जीवन से अपवित्रता का नाम निशान तक मिटाकर पवित्रता के प्रतीक हिज होलीनेस का मान सम्मान पाने वाले सच्चे होली हंस बने। अब आइए इस वरदान का गहरा अर्थ समझते हैं। जैसे एक शुद्ध हंस कभी कंकड़ को चोंच नहीं लगाता बल्कि केवल मोती या रत्न ही चुनता है, वैसे ही सच्चा होली हंस भी दूसरों के अवगुणों को अपने भीतर जगह नहीं देता। वह सार और निरर्थक को पहचान कर व्यर्थ को छोड़ देता है और मूल्यवान गुणों को अपना लेता है। यही पवित्र आत्माओं का स्वभाव है। उनका भोजन, आचरण और विचार सभी निर्मल और उच्च होते हैं। जब मन, वचन और कर्म में अशुद्धता का नामो निशान तक न बचे, तभी भविष्य में हिज होलीनेस जैसी उपाधि पाने का अधिकार बनता है। इसलिए कभी भूल से भी किसी के दोष को मन में न उतारें। और आज का स्लोगन है, सर्वांश त्यागी वही है जो पुराने स्वभाव और संस्कारों की जड़ तक त्याग कर देता है। अरे प्यारे और स्नेहमयी बच्चों, माता पिता बाप दादा की ओर से आपको ढेर सारा प्रेम, शुभकामनाएं और मधुर सुप्रभात। रूहानी पिता अपने आत्मिक संतानों को स्नेह भरी नमस्ते और अपनापन भरा संदेश देते हैं। हम भी उनकी संतान होने के नाते अपने रूहानी माता पिता बाप दादा को दिल से प्रेम, शुभ प्रभात और आदरपूर्ण नमस्ते अर्पित करते हैं। ओम शांति।